हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज यानी कि 23 तारीख को आपका था बिहार बोर्ड में क्लास 9th के विद्यार्थियों का संस्कृत तथा हिंदी का एग्ज़ाम। तो आशा करते हैं कि आपका संस्कृत तथा हिंदी का एग्ज़ाम एकदम बेहतरीन ढंग से चल गया होगा, क्योंकि हमने आपको सारा क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवा दिया था। कल आपका 24 तारीख को है आपका साइंस का एग्ज़ाम। 9th और 10th दोनों क्लास के विद्यार्थियों का आप लोग का साइंस का है प्रथम पाली में, तथा सोशल साइंस का है एग्ज़ाम द्वितीय पाली में। तो अभी हम लोग आज के इस वाले वीडियो में आप लोग का बिहार बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, तथा आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी कवर करवाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि यह जो लाइक करना है यह एकदम निःशुल्क काम है, इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अभी सोशल साइंस का भी वीडियो जल्दी ही आपका आने वाला है इस वीडियो के बाद। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जो कि आपके साथ अभी क्लास 9th में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस ठीक को प्रश्न पत्र आज के वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सब यही आपका क्लास 9th का मंथली एग्जाम 2024 का है। यह प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। साइंस है, कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। इस 112 सब्जेक्ट कोड है, 1.5 घंटे का समय लगेगा, कुल अंक 50 है। तो देखिए जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर की दिखला देते हैं। तो चलिए फटाफट से सब्जेक्टिव का सारा आंसर आपको करवा देते हैं। और जो इस प्रकार से आपका हिंदी और संस्कृत में क्वेश्चन लड़ा है, उसी प्रकार से 100% आपका ये लड़ने वाला है। हमारे चैनल का यह अभी आज तक में कोई भी प्रश्न पत्र अभी तक गलत नहीं साबित हुआ है। तो इसलिए आप हमारे पे विश्वास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग आपको साइंस का सारे आंसर की को दिखलाते हैं। तो देखिए यह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि आप लोग को आपका मंथली एग्जाम का रूटीन सिलेबस मालूम होना चाहिए कि आप लोग का पहले 10 ठे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 5 का उत्तर आपको देना रहता है, और आपका 5 ठे दीर्घ पूछना रहता है, जिसमें आपको 3 का उत्तर देना रहता है। तो यहाँ पे हमने 5 ठे लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आपके लिए लाया है। पहला गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसका मान लिखना है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान ध्रुवों का सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। तो हमें जिस प्रकार का परिभाषा मिला हम ला दिए हैं। आप पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा, तो आपको समझ में जो भी आता होगा आप लिख सकते हैं, वरना यह भी लिखिएगा तो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जड़ता से क्या समझते हैं। जड़ता ही का अन्य नाम है जड़त्व। तो जड़त्व किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जो उससे गति या विराम की अवस्था में रहने में की मदद करता है। तो आप लिख सकते हैं कि जड़ता गति के अपने किसी भी परिवर्तन के लिए भौतिक वस्तु पर प्रतिरोध, इसका गति दिशा बाकी या कुछ ज़्यादा ओवर करके दिया गया है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जड़ता यानी जड़त्व किसी वस्तु का वैसा गुण है जो उसको उसकी स्थिति, उसकी गति की अवस्था या विराम की अवस्था बनाए रखने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, वरना जो भी सटीक परिभाषा आपको मालूम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना रहता है, अपने शब्दों में, इसलिए आप लोग जो मन करे वह लिख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तो यहाँ तीसरा प्रश्न है का आप लोग को उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न है कि खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। तो इसीलिए क्यों खींच लिया जाता है, क्योंकि खिलाड़ी जब अपने हाथों को पीछे खींच लेगा तब यह जो बॉल आता है इसका गति 0 हो जाता है, जिससे कि खिलाड़ी के हाथ में कम चोट लगता है। तो इसीलिए वह अपना हाथ खींच लेता है। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, वरना हम जो बतला वह भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा कि गुरुत्व आकर्षण से क्या समझते हैं। तो कणों के बीच के में कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और उस बल से जो उस उत्पन्न बल को गुरुत्वीय बल करते हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त नियम को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं, केवल आपको गुरुत्वाकर्षण पूछ रहा है, तो किसी कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और यही गुरुत्व बल पूछेगा तो आपका पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में लगने वाला बल आपका गुरुत्व बल कहलाएगा। यहाँ पे आपको गुरुत्वाकर्षण ही लिखना था, तो हमने आपको बतला दिया। आपका अगला है प्रश्न कि समस्थानी किसे कहते हैं। तो समस्थानी एक
ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो उन्हें हम समस्थानी कहते हैं। मतलब ऐसे परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग हो तो उसे समस्थानी कहा जाएगा। आगे बात करें, चूँकि हमने आपको दिखलाया यहाँ पे कि एक ठे प्रश्न हमने छोड़ दिया है, इसलिए 1 2 3 4 और आगे हम लोग एक और 5वां प्रश्न आप लोग को बताएंगे जो कि आपका सम न्यूट्रॉनिक क्या है। अगला 7वां प्रश्न आप लोग का सम न्यूट्रॉनिक क्या है। तो सम न्यूट्रॉनिक द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच का अंतर वाले तत्व को परमाणु का सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है लघु का हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब आगे आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आपका है कि घनत्व तथा आपेक्षिक घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो किसी पदार्थ में घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है और आपेक्षिक घनत्व विशिष्ट गुरुत्वीय बल को कहते हैं। तो यहाँ केवल आपेक्षिक घनत्व के बारे में बतलाया गया है। घनत्व में आप लिख सकते हैं किसी भार प्रति इकाई एकांक को हम घनत्व कहते हैं। तो इसका प्रश्न हमारा मेन मकसद है आपको प्रश्न बतलाना, बाकी उत्तर आप स्वयं भी पढ़े होंगे तो ढूंढ सकते हैं। फिर आगे आपका कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। तो जे थॉमसन का यहाँ से अंत तक आप लिख सकते हैं परमाणु मॉडल। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। और अंत में आप लोग का है प्रश्न कि टीकाकरण क्या है। तो टीकाकरण क्या है इसका प्रश्न यहाँ से अंत तक उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको हमने सब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं दीर्घ में 1 2 और 3 दीर्घ में करवा दिया और लघु में 1 2 3 4 5 6 ठे प्रश्न करवा दिए, जिसमें एक का उत्तर हमने नहीं दिया था इसलिए आपको नहीं बतलाया। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव हमने करवा दिया। चलिए फटाफट से केवल ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर की दिखला देते हैं, जिसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा पेज पे और उसे आपको छाप के आ जाना है। तो देखिए यहाँ से आप लोग का देख सकते हैं बिहार बोर्ड का क्लास 9th का साइंस का ऑब्जेक्टिव आंसर की है शुरुआत। आप इस प्रकार से पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का बी, चौथा का सी, इस प्रकार से पूरा का पूरा नोट कर सकते हैं। आपको केवल 25 ही का जवाब देना है। हम स्क्रॉल कर रहे धीरे धीरे, आप नोट कर लीजिए। आपको केवल 25 ही प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन हमने आपके लिए यहाँ पे 30 प्रश्नों का जवाब आपके लिए दे दिया है। तो यहाँ 30 प्रश्नों तक आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की हमने करवा दिया, प्लस में सब्जेक्टिव भी आपको पूरा का पूरा करवा दिया। तो साइंस का क्वेश्चन पेपर आपका कवर हो गया। आ जाइए आप अपने एग्ज़ाम में बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम देकर आइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। अब हम लोग अगली वीडियो में आपको साइंस का प्रश्न पत्र लेकर के आएंगे। आज की इस वाले वीडियो को यहीं रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम फिर से याद दिलवा दें आपको कि लाइक करना निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।